आप सबको वक्त पे पहुंचना है। जी जी, एमल को मैं आपका प्यार दे दूंगी। दुआएं तो आप लोग खुद आकर देंगे उसे। जी ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। बीबी जी, फूलों का टोकरा यहाँ रख दूं? मेरे सर पे रख दो। ये रखने की जगह यहाँ रखो ना। एक बात के लिए 10 सवाल करते हो तुम लोग। अच्छा सुनो, आशिर आ गया है? नहीं बीबी जी, आशिर साहब तो अभी तक नहीं आए। उस लड़के ने तो तंग कर रखा है, किसी बात को सीरियस नहीं लेता। अब तुम खड़ी यहाँ क्या करी हो? जाओ, 10,000 काम पड़े जाके करो। ये फूल मुझे दो, इधर दो। जाओ बाकी का काम करो, एक काम पे टिके रहते हो। 10,000 काम पड़े। फूल तो अच्छे हैं। जी जी जी। मैं नहीं जानता कि मोहब्बत कैसे हुई, कब हुई, बस हो गई। मैं ये भी जानता हूँ कि शायद आपके दिल में मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पूरा इख्तियार है कि आप मेरी मोहब्बत को कबूल करें या नहीं। अगर ये चूड़ियां आपने पहन ली तो मैं समझूंगा आपके दिल में भी मेरे लिए कुछ जगह है, और आपको मैं इतना बुरा नहीं लगता। एक्सक्यूज मी। हेलो आशिर, बेटा कहाँ हो तुम? आज तुम्हारी बहन की शादी है और सुबह से तुम खाला के घर बैठे हो। अम्मी, मैं बस आ रहा हूँ। खुद को एहसास होना चाहिए ना। चलो जल्दी से आ जाओ, कितने सारे काम होते हैं घर में। ओके, खुदा हाफिज। शान से मुझे इंतजार रहेगा। शान से मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। बात क्या है? ऐसा लग रहा है कि आज अमल की शादी नहीं है, तुम्हारी शादी हो रही है। अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई ना कोई बात तो जरूर है। अपनी अम्मी को नहीं बताओगे? बस ये समझ लें कि आपके बेटे को बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। अच्छा, कैसी खुशी? मुझे भी बताओ ना। मेरा बहुत बड़ा प्राइस बॉन्ड निकलने वाला है, बस आप दुआ कीजिएगा। क्या? तुमने कब प्राइस बॉन्ड खरीदा? मुझे क्यों नहीं बताया था? मुझे तंग कर रहे हो ना? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो मुझसे? अच्छा आप छोड़ें इस बात को, ये बताएं कि एमल को पार्लर से कब लेकर आना है? एमिल को तो पार्लर से आने में बहुत देर है। तुम तो तैयार हो ना? हाँ मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। मुझे कौन सा लड़कियों की तरह मेकअप करना है। मैं जा रही हूँ तैयार होने। तुम जाके अपने पापा को देख लो कि वो तैयार हुए कि नहीं। सारी चीजें तो मैंने रख दी हैं, लेकिन फिर भी सुस्ती करते रहते हैं। ठीक है? ओके, मैं देखता हूँ। अम्मी बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? वाह, माशाल्लाह मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। अम्मी किस तरह से प्यार कर रही हैं आप? मेरा मेकअप और हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। प्यार आप मुझे बाद में कर लीजिएगा। आजकल के बच्चों को माँ बाप के प्यार से ज्यादा मेकअप और हेयर स्टाइल की फिक्र है। ओफो अम्मी, छोड़े इन बातों को। आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? क्या करूँ बेटा, घर के काम खत्म होंगे तो रेडी होंगी ना। बस मैं फाद को कपड़े देके फिर तैयार होती हूँ। जल्दी कर लीजिए अम्मी। अरे जुबैदा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वक्त देखा है तुमने? तुम्हारी वजह से सबको देर हो जाएगी। सुल्तान, आपको अच्छी तरह मालूम है घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और फिर मैंने कौन सा तैयार होने में देर लगानी है। झट तो तैयार हो जाना मैंने। ये मैं फाहद को कपड़े दूं फिर तैयार होती हूँ। बेगम साहब, आपके साथ 25 साल हो गए मुझे।
मुझे पता है कितनी देर लगती है आपको तैयार होने में। सुल्तान, आप ही ना हद करते हैं। कम से कम बोलते वक्त कुछ तो सोच लिया करें। मैं ये फहद को कपड़े दे के आ रही हूँ। ये मुझे दे दो, मैं फहद को दे दूंगा, तुम अपनी तैयारी शुरू करो। शांजा आपी, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही है। और मेरी लिपस्टिक ज्यादा डार्क तो नहीं हो रही ना? नहीं, सब सही है। इसका मतलब है कि आशिर भाई ने हिम्मत करके आपी से अपने दिल का हाल कह ही दिया। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं नानी जान के पास जा रही हूँ, ठीक है? आपको पूरा इख्तियार है कि आप मेरी मोहब्बत को कबूल करें या नहीं। अगर ये चूड़ियाँ आपने पहन ली तो मैं समझूंगा आपके दिल में भी मेरे लिए कुछ जगह है। फहद बेटा, फहद बेटा, मैंने कपड़े रख दिए हैं, तब्दील कर लो। फहद, फहद कहाँ चला गया? आप ये शेरवानी वापस क्यों ले आए हैं? फहद घर पे नहीं है। क्या मतलब है आपका घर पर नहीं है? अच्छी तरह देखते, घर में ही होगा। उसने कहाँ जाना है? लॉन में बैठा होगा। जुबैदा बेगम, मैं पूरे घर को छान चुका हूं, वो कहीं पर नहीं है। आखिर कहाँ गया है? हद होती है, सब लोग तैयार बैठे हैं और एक वो मौसूफ है कि है ही नहीं कहीं। अभी थोड़ी देर पहले तो वो घर पर ही था। हो सकता है उसे कोई जरूरी काम पड़ गया हो, अभी आ जाएगा। बच्चों जैसी बात मत करो तुम। उसको क्या ये नहीं पता कि आज उसकी शादी है? उससे और जरूरी काम क्या हो सकता है? अब मुझे क्या पता, मुझे कौन सा वो बता कर गया है। उसको फोन करें, पूछें उससे कहाँ है आपका शहजादा। अरे कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अरे कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। प्लीज बैठे ना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अरे हाँ? कैसे हो तुम लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई बच्चियाँ। बहुत बहुत मुबारक हो कुलसूम। अल्लाह अमल को हमेशा खुश रखे। खैर मुबारक, अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे। बहन के घर रिश्ता किया है, इस बात का तो इत्मीनान होगा तुम्हें। ये तो है, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। फहद आखिर मेरा भांजा है और बचपन से दोनों का रिश्ता तय था। मुझे यकीन है कि वो हमेशा उसे खुश रखेगा। अच्छा जी, बचपन की पसंद है। हाँ, आप तो जानती हैं कि फहद कितना सीधा साधा बच्चा है। पूरे ख़ानदान में फहद जैसा लड़का नहीं मिलेगा। लो, हमारी अमल किसी से कम है? माशाल्लाह दोनों चांद सितारे की जोड़ी हैं। अच्छा, अमल तैयार हो गई? हाँ, दुल्हन तो तैयार हो गई है, लेकिन अभी मेहमान भी आ जाएं और बारात भी आ जाए तो फिर अमल को मैं ले आती हूँ। अरे आप लोग खड़े क्यों? प्लीज बैठे ना, बैठो बैठो। कब से फोन कर रहा हूँ, इफात फोन ही नहीं उठा रहा। हो सकता है उसके फोन की चार्जिंग ऑफ हो। फोन की चार्जिंग कैसे ऑफ हो सकती है? वो फोन रिसीव नहीं कर रहा है, घंटी जा रही है। और अगर बैटरी थोड़ी सी भी हो, कम से कम बाप का फोन तो रिसीव कर सकता है। आखिर ये लड़का बगैर बताए चला कहाँ गया है?
अरे उसे अगर कहीं जाना था तो घर में किसी को तो बता देता। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। नानी जान, आप अंदर चलिए, फहद आ जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वजिया से पूछो, शायद उसको कुछ बता कर गया। वजीहा को अगर कुछ बताकर जाता तो वजीहा मुझे तो बता देती ना। मुझे फहद से ये उम्मीद नहीं थी। गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। मुझे तो फहद वैसे ही बहुत अपसेट लग रहे थे। मेरा ख्याल था कि वो मामू जान, आप फहद को कॉल करके देखिए, शायद अब वो उठा ले। मुझे लगता है अपना मोबाइल कहीं रख के तो भूल गया है। पता नहीं ऐसे कौन से काम में मसरूफ है कि उसके पास मोबाइल देखने का वक्त नहीं है। आप अपना बीपी हाई क्यों कर रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं फहद गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं कर सकता। बहुत जिम्मेदार लड़का है वो। ये गैर जिम्मेदारी नहीं है तो और क्या है? उसके किसी दोस्त को फोन करके देखो, शायद वहां से कुछ पता लग जाए। मेरे पास उसके 1-2 दोस्तों का नंबर है, मैं लेके आती हूँ। आशिर, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अम्मी वो तो बाहर मेहमानों को रिसीव कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं खालाजान अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? टाइम देखें क्या हो रहा है। अरे बेटा, तैयारी में देर लग जाती और अभी कुछ इतना खास टाइम नहीं हुआ, पहुंचने वाले ही होंगे। अम्मी आप फिर भी फोन करके पूछें तो सही। ठीक है, मैं फोन कर लूंगी और तुम जाओ अपने पापा के साथ मेहमानों को रिसीव करो। कितनी बुरी बात है वो अकेले खड़े, जाओ। हेलो, इतनी देर कर दी आप लोगों ने, आए क्यों नहीं अभी तक? वो बस थोड़ा टाइम लग रहा है। क्या मतलब? अभी तक आप लोग घर से भी नहीं निकले? नहीं कुलसुम, बस हम निकलने ही वाले हैं। वो तुम्हें तो पता है आजकल की लड़कियां तैयार होने में कितना टाइम लगाती हैं। इन लड़कियों की तैयारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ ये तो है, बच्चियों की तैयारी में अक्सर ज्यादा वक्त लग जाता है। लेकिन प्लीज जल्दी कीजिए ना, यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं आपका, जल्दी से आ जाइए। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम सलाम। आप यहाँ? हाँ वो अम्मा जी नजर नहीं आ रही। वज़ू कर रही हैं। आप बताइए, पुप्पो जान कैसी हैं? पहले से काफी बेहतर है। वैसे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। पर मैं हमेशा अच्छी लगती हूँ, लेकिन प्लीज डोंट माइंड, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। सॉरी, ये कुर्ता आप पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। वो शानज़े कहाँ पे है? क्यों? अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। फरहान बेटा, तुम अकेले? जमीला नहीं आई? जी वो अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। वैसे वो चाहती थी कि आप सबकी खुशियों में शामिल हो सके। चलो कोई बात नहीं, तुम तो आ गए। अच्छा है, जमीला आराम कर लेंगी। बस बेटा, आजकल मौसम ऐसे ही सर्द गर्म रहता है, मेरी भी अक्सर तबीयत खराब रहती है। बेटा, तुमने भाई को पानी वानी को पूछा? अभी लाती हूँ। एक्सक्यूज मी। बेटा तुम ड्राइंग रूम में बैठो, मैं आती हूँ। जी अम्मा जी। अम्मी, फहद को इस वक्त कहीं जाने की क्या जरूरत थी? मैं कब से तैयार होकर आई हुई हूँ, सारा मेकअप खराब हो रहा है मेरा। वजीहा तुम्हें मेकअप की पड़ी हुई है और यहाँ टेंशन से मेरी जान निकले जा रही है। तो अम्मी, सारा कसूर और सारी गलती फहद की है। अगर उसे बारात लेट लेके जानी ही थी तो कम से कम हमें पहले बता देता, हम इतनी जल्दी तैयार ना होते। वजीहा तुम खामोश होगी या नहीं? एक तो तुम्हारे पापा शोर मचा रहे हैं और ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रही हो। अब सब मेरा दिमाग खाएंगे। अम्मी प्लीज, आप फहद का गुस्सा मुझ पे मत निकालिए। फहद का कुछ पता चला? नहीं, उसके तमाम दोस्तों को फोन भी कर लिया,
किसी को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तमाशा बनाकर रख दिया इस लड़के ने। बारात नीचे खड़ी है और मौसूफ खुद गायब। सुल्तान आहिस्ता बोलिए, घर में सब मेहमान जमा है, सबको इल्म हो गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसा करो तुम लोग निकलो, मैं फहद को देखता हूं। कुलसूम और मुजीब पता नहीं कब से इंतजार कर रहे हैं, क्या सोचेंगे वो। यहां खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? करो जो मैंने कहा है। सुल्तान हद करते हैं आप। दूल्हे के बगैर बारात लेके हम चले जाए, 100 बातें सुनने को मिलेंगी, क्या इज्जत रहेगी हमारी। बस आने वाले हैं वो लोग, अभी मेरी बात हुई। आप तो जानती हैं कि लड़कियों को तैयारी में देर तो लग जाती है ना। आप प्लीज बैठिए। कुलसूम जी भाई, मुझे तो परेशानी हो रही है, बारात अभी तक नहीं आई। मैंने जुबैदा आपा को कितना कहा था कि वक्त पे आ जाइए, लेकिन उनका तो कुछ पता ही नहीं। आप तो जब से पाकिस्तान आए ना मुस्तकिल परेशान रह रहे हैं। अगर आपका बस चले ना तो जुबैदा आपा को हमसे पहले यहाँ बुला लेते। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा तुम फोन करो, पता तो करो कहाँ पहुंचे हैं वो लोग। मुझीब आप भी हद करते, जरा सब्र से तो काम ले। अभी कुछ देर पहले ही मेरी जुबैदा आपा से बात हुई है, कह रही थी कि हम निकलने वाले। आखिर बाराती हैं वो लोग, चीजें जमा करने में वक्त लगता है। बस बारात लेकर पहुंचने वाले होंगे। अच्छा भाई ठीक है। आज मेरी बेटी मुझसे जुदा हो रही है और आप तो चाहते हैं कि मेरी बेटी जल्द से रुखसत हो जाए। अच्छा ही है वो लोग कुछ देर से आए, इस तरह कुछ और देर मुझे अपनी बेटी के साथ गुजारने को मिल जाएगी। तुम औरतें भी अजीब होती हो, या तो बेटी को रुखसत करने की जल्दी होती है और जब रुखसत हो रही होती है तो उन्हें आंखों से दूर नहीं कर पाती। अच्छा चलो रिलैक्स। आपा कहाँ रह गए आप लोग? अब तो बहुत टाइम हो गया है, आए क्यों नहीं अभी तक? वो हम लोग बस कुछ देर में निकलने वाले हैं। कितनी देर से तो मैं सुन रही हूँ कि आप कह रही हैं कि थोड़ी देर में। अब पहुंच भी जाए ना, सब ठीक तो है ना? कहीं खुदा न खास्ता कोई बात तो नहीं हुई है? आखिर फहद कहाँ गया? वो ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं वो शांजा आपी कहाँ गुमे? कुछ नहीं, बस वो फहद आ जाए तो हम बारात लेकर चलते हैं। हैरत है, फहद अपनी शादी वाले दिन ही गायब है, वरना लड़कों को कितनी एक्साइटमेंट होती है अपनी शादी की। वैसे मैंने एक बात नोट की है, मुझे लगता है कि फहद को अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी तो देखे अभी तक नहीं आए। कैसी बातें कर रही हो तुम किरण? जो मुंह में आता है बोल देती हो। अभी मामू जान के सामने भी तुमने। शांजा आपी, मैं तो वही कह रही थी ना जो देख रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। और प्लीज अब ऐसी कोई भी बात मत करना। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी के दिल में कोई बदगुमानी पैदा हो। जी शांजा आपी, पता नहीं फहद कब आएंगे, मुझे तो नींद भी आने लग गई। हाँ तो ही होगा। अब तुम ना खुद परेशान हो ना किसी और को परेशान करो। तुम खड़े क्या कर रहे हो? मेहमानों को रिसीव करो ना चल के। अम्मी फहद कॉल रिसीव नहीं कर रहा। तो बिल्कुल बेवकूफ हो। अरे वो उस वक्त दुल्हा बना हुआ होगा, पता नहीं मोबाइल फोन उसके पास है या उसके दोस्तों के पास। तुम उसको क्यों फोन कर रहे हो? तुम ऐसा करो कि वजिया या जुबैदा आपा को फोन करो। ये लो मेरा फोन, इससे बात करके लो। ये लो। हेलो, हाँ वजिया, कहाँ है जुबैदा आपा? उनको फोन दो। अम्मी, खाला जान का फोन है।
मुझसे पूछ तो लेती, मैंने बात करनी भी थी या नहीं। अब मुझे क्या पता था, आप बात तो करें। हाँ कुलसुम, आपा कहाँ रह गए आप लोग? अब तो बहुत टाइम हो गया है, आए क्यों नहीं अभी तक? वो हम लोग बस कुछ देर में निकलने वाले हैं। कितनी देर से तो मैं सुन रही हूँ कि आप कहने के थोड़ी देर में। अब पहुँच भी जाए ना, सब ठीक तो है ना? कहीं खुदा न खास्ता कोई बात तो नहीं हुई है? नहीं कुलसुम, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप लोग इतना लेट क्यों हो रहे हैं? वो हम सब तैयार हैं, बस वो सब तैयार हैं तो फिर देर किस बात की? आप लोग क्यों नहीं घर से निकले अभी तक? वो हम सब निकल पड़े थे, बस वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। जैसे ही सुल्तान किसी दूसरी गाड़ी का अरेंज करते हैं ना, हम पहुंचते हैं। तुम परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, हम लोग इंतजार करें, जल्दी से पहुंचे आप लोग। खुदा हाफिज। क्या मम्मी, खाला ने क्या कहा? कह रही थी कि गाड़ी खराब हो गई थी, अब दूसरी गाड़ी मंगवाई है तो पहुंच रहे हैं। चलो चल के मेहमानों को तो देखें। आओ। बता तो देती मुझे बेटा। फहद कहाँ रह गया? पता नहीं फहद आया ही नहीं। मैं इमल से शादी नहीं करूंगा, और अगर किरत से मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे शादी ही नहीं करनी। समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। अगर फहद ना आया तो क्या होगा? शानजे से बात करती हूँ, शायद कोई ना कोई हल निकल आए। शान से बेटा, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। फहद अभी तक घर नहीं आया और किसी का फोन भी नहीं उठा रहा। मोमानी जान, आप परेशान मत हो, फहद आ जाएंगे। कैसे परेशान नहीं हो बेटा, तुमसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। फहद नहीं आएगा और वहां सब बारात का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ दूल्हे का कुछ पता ही नहीं है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अपने आप को ही कुछ कर लूं। मोमानी जान ऐसा मत कहें, वो आखिर गया कहाँ है? बेटा फोन उठाएगा तो पूछूंगी ना। तुम्हारे मामू अलग गुस्सा हो रहे हैं मुझ पर। शान से बेटा, तुम कुछ भी करके फहद को समझाओ, मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हारे कहने से वो आ जाएगा। मैं कैसे मोमानी जान? बेटा मेरा तो वो फोन भी नहीं उठा रहा, और अगर आज फहद नहीं आया तो हम दोनों बहनों का हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाएगा और कितनी बदनामी होगी हमारी दुनिया में। बेटा तुम मुझसे बात करके तो देखो।
ये लोग बारात लेकर क्यों नहीं निकल रहे? सबके सब पता नहीं कहाँ मसरूफ है। बेटा पानी वानी पिया तुमने? जी जी पानी पी लिया। वैसे आप लोग बारात लेके कब तक निकलेंगे? मेरा मतलब ये है कि सब लोग तैयार बैठे हैं बाहर, और जितना लेट जाएंगे उतना ही रात को लेट वापस आएंगे। बेटा बस वो भी निकलते हैं, असल में 1-2 मेहमान रह गए आने के लिए, वो भी आ जाएं तो फिर निकलते हैं। जी प्लीज तुम लोग मेरा इंतजार मत करो। मैंने बहुत सोचा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस शादी से कोई खुश नहीं रह सकता, ना मैं और ना ही अमल। बेल तो बज रही लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। हेलो फहद, आप कहाँ पर हैं? प्लीज तुम लोग मेरा इंतजार मत करो। मैंने बहुत सोचा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस शादी से कोई खुश नहीं रह सकता, ना मैं और ना ही अमल। आप मुझे ये बताइए कि आप हैं कहाँ पर? क्या करोगी तुम? मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। फहद, इस तरह आप सबको परेशान कर रहे हैं। कहा ना मुझे किसी से कोई बहस नहीं करनी है। देखिए फहद, मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ, आप मुझ पर यकीन रखिए। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप हैं कहाँ पर। देखिए मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करूँगी, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, मगर ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगे। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, ना ही किसी से मिलना। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। अब आप मुझे बताइए कहाँ पर हैं आप? मैं अपने एक दोस्त के घर पर। अरे कुलसुम जी बात सुनो, उधर बैठो। जी फरमाइए। क्या हुआ, अभी तक बारात नहीं आई? बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अरे अभी तक तो आ जाना चाहिए था, घर की बारात है, फिर इतनी देर क्यों? वैसे तो सुल्तान भाई वक्त के बहुत पाबंद हैं। सब खैर है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब खैर है। मेरी अभी अभी उनसे फ़ोन पे बात हुई है। आप तो जानती हैं कि आजकल की बच्चियां तैयार होने में कितना वक्त लगाती हैं, चाहे बड़े जितना भी समझा लें, लेकिन वो तो यही कहती हैं कि फंक्शन है, हमें अच्छी तरह तैयार होके जाना है। मेरी बात हो चुकी है, बस पहुंचने वाले हैं। अच्छा मैं ज़रा मेहमानों को देख लूँ। जी। मोहन जान, मेरा ख्याल है मुझे फहद को लेने जाना चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगे? ऐसा करो, किसी को अपने साथ ले जाओ। मैं मामू जान के साथ चली जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम जानती हो तुम्हारे मामू कितने गुस्से वाले हैं, और वैसे भी उन्हें फहद पर पहले ही बहुत गुस्सा है, और मैं नहीं चाहती बेटा उनको ये सब कुछ पता चले, वरना वो मुझसे भी नाराज हो जाएंगे कि मैंने ये सब कुछ उनसे छुपाया क्यों। आप ठीक कह रही हैं। ऐसा करो, तुम फरहान के साथ चली जाओ। फरहान के साथ जाना ठीक रहेगा। फरहान के साथ? लेकिन मुमानी जान, मैं उससे कहूँगी क्या? कुछ भी बहाना बना देना, कुछ भी कह देना उसे। शान से बेटा, अब सोचो मत, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी।
फुप्पो नहीं आई? अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आ सकी, लेकिन मैं जो आ गया हूँ। वो मुझे अपने दोस्त के यहाँ कुछ सामान लेने जाना है, आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम बस हुक्म किया करो। चले। चलो। कहाँ जा रही हो तुम अब? वो मुझे अपने दोस्त से कुछ सामान लेना है, उसकी तरफ जा रही हूँ। तुम्हें सोच सोच के याद आता है क्या? मैंने मोमानी जान से पूछ लिया, उन्होंने कहा कि जाओ। ये शान से फरहान के साथ अम्मी भी ना। फैमिली को हम लोग क्या आ रहे हैं, ठीक है, घर वाले आ गए। शान से तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। देर हो रही है, आप जल्दी गाड़ी चलाइए। अच्छा। अगर आशिर पूछेंगे कि मैं कहाँ हूं तो मैं उन्हें क्या कहूंगी? शान से फोन क्यों नहीं उठा रही? वजह पकड़ता हूँ। आशिर, हेलो। वजिया कहाँ रह गए तुम लोग? हाँ, वो हम लोग शानजे की वजह से ना अभी तक घर पर ही हैं। क्यों, क्या हुआ शानजे को? देखो जरा उसको, एंड टाइम पे अपने कजन फरहान के साथ बाहर चली गई। क्या? बस यही, यहाँ पर गाड़ी रोक दीजिए। मैं आती हूँ। मगर क्यों? अब मुझे क्या मालूम। आशिर, हम लोग भी उसी का इंतजार करें। शानजी जैसे घर आएगी तो हम लोग फौरन निकलते हैं। ओके, ठीक है। बस इसीलिए मैं घर नहीं आया। अगर वहां पर होता तो अम्मी कभी मेरी बात नहीं मानती। फहद, वहां पर सब परेशान हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। बार बार आपकी खाला जान की कॉल आ रही है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज शांत, इसीलिए मैं तुमको भी नहीं बता रहा था कि मैं कहाँ हूं। इस तरह घर छोड़ने से परेशानी खत्म नहीं होगी, मजीद बढ़ेगी। अंधेरे से मुंह मोड़ने से अंधेरे खत्म नहीं हो जाते। मैंने कहा है ना, मुझे किसी के साथ बहस नहीं करनी। अगर तुम यही सब कहने आई हो तो यहाँ से जा सकती हो। फहद, मैं आपको लेने आई हूँ। मैंने मोमानी जान से ये वादा किया है कि मैं आपको लेकर ही वापस आऊंगी। अगर आज आप घर नहीं चले, हम भी उस घर में नहीं रहेंगे। नानी जान तो शायद हमें उस घर से ना निकाले, मगर इतनी बदनामी के बाद मैं और किरत वहां नहीं रह सकते। आपको याद है फहद, आपने कहा था कि आप किरत को कभी बदनाम नहीं करेंगे, लेकिन आज आपकी इस हरकत के बाद वो बदनाम हो जाएगी।
बेकसूर होने के बावजूद भी सब उसे मुजरिम ठहराएंगे। पर खुदा के लिए, अपनी एक खुशी के लिए इतनी सारी जिंदगी बर्बाद मत करें। ये भी तो हो सकता है कि इस सब में खुदा की कोई मसले शामिल हो जो आज आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन यकीन मानिए कल आपको इस पर पछतावा नहीं होगा। क्या सोचा जा रहा है? तुम तो इसका मतलब है तुम भी फहद वल मोहम्मद सुल्तान, आपका निकाह एमल बिनते मुजीब अहमद के साथ बावज हक मेहर मुबलिग 5 लाख रुपए सिक्का रजुल वक्त किया जाता है। आपको कबूल है? आपको कबूल है बेटा? रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल, कैसे अनजाने हुए